चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जरा। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, श्री जोसेफ वाला, मिस्टर जोसेफ जो थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा लेवल इन्होंने और बढ़ाया है, एक की जगह 2 की कंपटीशन आपको करनी है अलग अलग। देखते हैं जरा। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ अ हाउस इन मुंबई कम्प्लीटली लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। मुंबई में उनका कोई मकान है जिसके मालिक ए हैं और उन्होंने वो भाड़े पर, किराए पर उठाया हुआ है, कम्प्लीटली रेजिडेंशियल पर्पस है, डजेंट मैटर फॉर अस। कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लैट्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग प्रकार के 2 फ्लैट हैं उसमें, मतलब अलग अलग साइज के। मान लो अगर ये पूरी की पूरी उनकी एक बिल्डिंग है, मकान है, तो ये ज़रूरी नहीं है हाफ पोर्शन है, नहीं, इतना हो सकता है। आप इसे ऐसे करो, ठीक, मतलब ये कि ये थोड़ा ज़्यादा है पोर्शन और ये थोड़ा कम है पोर्शन। ठीक है, उन्होंने साइज बताया, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो, ऊपर नीचे का फ्लैट कर लो, दाएं बाएं का कर लो। और उन्होंने बोला है कि 2 फ्लैट हैं उनके डिफरेंट साइज के, दे आर लेट आउट ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 7,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। लेट आउट जो उन्होंने करा हुआ है, मान लो 5,000 रुपये पर मंथ इसका आता है रेंट छोटे वाले का, और 7,000 पर मंथ इसका आता है रेंट बड़े वाले फ्लैट का। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, आगे बोला हुआ है भाई, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000 रुपीज़। टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू जो है, पूरे जो घर की म्यूनिसिपल वैल्यू है, एमवी जो है, वो 96,000 रुपीज़ है। टोटल वैल्यू बताइए इन्होंने, ये म्यूनिसिपल वैल्यू। उसके बाद बोल रहे हैं द रेट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज 15% पर एनम। म्यूनिसिपल टैक्स जो है कितना है, एट द रेट 15% पर एनम। ठीक है, द अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज अंडर। पॉइंट नंबर ए में, द हाउस इज़ न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया नया बनाया गया था घर उनका, और कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीट ऑन 1 अप्रैल 2015। जो कार्य कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन का कब हुआ, कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट हुआ है उनका 1 अप्रैल 2015 को। 1 अप्रैल 2015 को क्या हुआ है, वो कार्य उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज़ 1 लाख टेकन ऑफ 1 अप्रैल 2012 एट द रेट 10% पर एनम टू कंस्ट्रक्ट द हाउस इस रुपीज़ 10,000 फॉर द ईयर। उन्होंने बताया कि साल के लिए 10,000 रुपये का उनका जो है ब्याज लगता है। जो उन्होंने बताया 1 लाख रुपए के लोन पर 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति ईयर, यानी कि पर एनम वो लगता है उनका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर द प्रीसीडिंग 3 years वॉज ऑल्सो पेड बट नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना, 10,000 रुपये पर मंथ। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इन्होंने 3 सालों का नहीं दिया, माफ़ी चाहूँगा, दे दिया लेकिन क्लेम नहीं करा। इन्होंने बोला हुआ है कि दिया हुआ है लेकिन क्लेम नहीं करा, 3 सालों का। तो भाई 3 साल का अगर इन्होंने पेड करा है तो 30,000 रुपये पेड किया होगा, है ना। 30,000 रुपये इन्होंने दिया है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, और प्रीवियस ईयर का दिया होगा 10,000 रुपये का लोन जो इंटरेस्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द सेकेंड फ्लैट वॉज वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। जो सेकेंड फ्लैट था, हमने फ्लैट नंबर 1 इसे माना हुआ था, फ्लैट नंबर 2 इसे माना हुआ था, तो जो सेकेंड फ्लैट था वो 3 महीने खाली रहा, ये वाला 3 months क्या रहा, वैकेंट रहा। यानी कि इसे ऐसे लिख देते हैं, वी लिख देते हैं इस पर, V3 वैकेंट रहा ये 3 months के लिए। ठीक है, वैकेंट रहा 3 महीने के लिए, खाली रहा 3 महीने के लिए। कलेक्टिंग चार्जेस क्लेम्ड बाय हिम वर 700 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 500 फॉर द ईयर। उन्होंने बोला है कि कुछ भी बोला हो यार, ये कलेक्शन चार्जेस फलाना दिमाग का, ये तुम्हारे लिए ना अलाउड नहीं होंगे ये खर्चे। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21। कंप्यूट करने के लिए बोला है, कर देते हैं। चलो, कौन सा क्वेश्चन था, 7th था क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, और क्या है ये, टोटल लेट आउट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। सर बार बार लेट आउट क्यों लिखते हैं,
ध्यान रहेगा फॉर्मेट दोनों का है तो सेम ही, लेकिन बहुत बड़ा अंतर आ जाता है लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड में। शायद हम कोई क्वेश्चन भी करेंगे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का होगा तो उसमें आप ये बात समझ जाएंगे भली भांति। ग्रोस एनुअल वैल्यू, अब ये दो घर हैं तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं डाटा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। एनुअल लेटिंग वैल्यू भी दी हुई थी क्या इन्होंने, कुछ म्यूनिसिपल वैल्यू दी है, लेकिन वो जो एक्चुअल रेंट है वो कम आएगा उससे, तो हमें फिर वही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। वही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी जो एक्चुअल रेंट आएगा। तो इसका एक्चुअल रेंट 12 महीने की बात करें 5,000 रुपये पर मंथ है, तो ये हो जाएगा 60,000, है ना। और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, मत मान लेना क्योंकि 3 महीने वैकेंट भी रहा है, तो इसका जो किराया मिलेगा तुम्हें ये मिलेगा 9 मंथ्स का, ठीक। और ये तुम्हें मिला होगा 12 महीने का, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई करी 5 की 60,000 लिख दिया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, यहाँ पर 63,000 रुपीज़ लिख लेते हैं, ठीक है भाई। चलो माइनस करेंगे क्या, म्यूनिसिपल टैक्स, अनरियलाइज रेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स इन्होंने पेड कितना करा, 15%। किस वैल्यू का 15%, म्यूनिसिपल वैल्यू का, ध्यान रखना, और किसी वैल्यू का नहीं निकालेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू पर जाता है, 96,000 का 15% निकाल लो पहले, 14,400 रुपये आ रहा है, 14,400 रुपये। अब 14,400 का सर इसके लिए कितना और इसके लिए कितना, तो आपने इन्हें 5:7 के रेशियो में ले लो, क्योंकि रेंट कितना है 5,000 और 7,000, तो ऐसे ही करो, इन्हें ना रेशियो निकाल लो, 0 से 0 खत्म हो गई, 5:7 बचेगा, 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर दो इस अमाउंट को 14,400 को, तो 5/7 5 12 12, ठीक है, इस तरीके से 5/12, एक का आएगा 6,000 रुपये और दूजे का 14,400 का 7/12 7/12 8,400, ठीक है। हमने ऐसा क्यों करा, हाफ हाफ नहीं दे सकते ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, इसके रेंट के अकॉर्डिंग दे दिया हमने उसे। क्या करा, 14,400 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये आ गया यहाँ पर 6,000 आया था, और 14,400 मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये काटापिटी करके आ रहा था 8,400 आ रहा था, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, माइनस करेंगे एनुअल वैल्यू निकालेंगे, NAV, ठीक। NAV निकाल लेते हैं इसका, तो 54,000 आ जाएगा, 54,000, और 63 है ना, ये 63,000 है, माइनस करेंगे 8,400 को, 54,600 इसका आएगा, ठीक। ये आ गई अब हमारी नेट एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा हो तो इन्होंने नेट एनुअल वैल्यू तक बता रखा है सेम करके, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू फर्स्ट फ्लैट की, सेकंड फ्लैट की, और उसके बाद में टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम क्वेश्चन को यहीं खत्म करें 1 मिनट के लिए, बस यहीं पर, ठीक। इन्होंने बोला है भाई एक क्वेश्चन ना, तो मतलब यहाँ तक दिखाओ, पहले नेट एनुअल वैल्यू तक दिखाओ। एक क्वेश्चन का करने का तरीका तो ये है, अब नेट एनुअल वैल्यू को दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर दो जरा। तुम लोग दोनों तरीके से करना चाह रहे हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देख लो कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। ये हमारी क्या आ रही थी, NAV आ रहा है। उसके बाद हम इसमें से माइनस क्या करते हैं, लेस करते हैं हम डिडक्शंस को, अंडर सेक्शन 16 ना 24, 16 तो डिडक्शन सैलरी में है, अंडर सेक्शन 24 यहाँ पर माइनस करेंगे। एक चीज़ माइनस करेंगे पहले, क्या, 30% ऑफ NAV, और दूसरी चीज़ माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो या तो ये टोटल अमाउंट जो भी आएंगे उन्हें माइनस करो, आंसर निकालो, दोनों फ्लैट की यानी कि पूरी बिल्डिंग की एक साथ वैल्यू आ जाएगी। या फिर आपको सीधे ही लाना था क्वेश्चन जैसे कर रहे हो, तो जैसे आपने निकाला है ना 30% ऑफ NAV, उनका भी रेशियो 5:7 में कर देना, और लोन का भी इंटरेस्ट जो है आपका वो भी 5:7 में करके आंसर भी दोनों के अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, ये वाला बेस्ट है क्योंकि इसमें हमें वर्किंग कम करनी पड़ेगी। हमसे उसने अलग अलग नहीं मांगा, हमसे तो उसने बोला है कि बस आप इस वाले हाउस की, ये जो हाउस है इसकी हमें क्या बता दो, इनकम बता दो भाई, ठीक है। तो हम भी फालतू की टेंशन क्यों लें। 1,08,600 का 30% निकालो पहले, 32,580, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है हमारी, किसकी आ रही है, 30% NAV का आ रहा है। अब बात आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लो, एक तो इन्होंने प्रीवियस ईयर का दिया है 10,000 रुपये, खुद इन्होंने बता रखा था। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन्होंने 3 सालों का पेड करा हुआ है 30,000 रुपये। तो एक बात सोचो दिमाग से, प्रीवियस ईयर तो क्लियर है,
प्रीवियस ईयर का तो फुल्ली अलाउड होता है। बात रही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की तो 1/5 होता है। तो 30,000 का 1/5 निकालोगे कितना आएगा 6,000 रुपीज़, 6,000 है ना, 6,000 तो 10 और 6 16,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट होगा। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आपने प्रोविजन से सीख रखे हो बेटा। प्रोविजन आपने नहीं सीख रखे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, 60,000 20 रुपये आ रही है इनको ट्रीट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों को हमने क्या करा था, ये टोटल करा था। कंप्लीट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बहुत, हम भी समय नहीं लगाएंगे फिर इस क्वेश्चन को करने में। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपने कुछ जो है यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं और मांग रहे हैं हमसे इनकम बता दो हाउस प्रॉपर्टी की। फेयर मार्केट रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट पेड। हमारे लिए क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सोचो। फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि FM, और क्या था यहाँ पर एक म्यूनिसिपल वैल्यू MV। इन दोनों में से जो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा कौन सा इन दोनों में से, 80 ज़्यादा या 72? 80 ज़्यादा। 80 में और अब किस में कंपेयर करेंगे, 80 में और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना है भाई तुम्हारा, स्टैंडर्ड रेंट माफ़ी चाहूँगा ये 80 और 50 था। ठीक है ना, म्यूनिसिपल वैल्यू, हाँ ये 50 और ये 80, तो 80,000 वाला ज़्यादा हो जाएगा 80,000 में। और स्टैंडर्ड रेंट में कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट हमारा 60,000 का है, तो 60,000 और इसमें जो है देखते हैं तो इसमें लोअर वाला देखते हैं, लोअर यानी कि 60 है, तो 60,000। और अब एक्चुअल रेंट देखेंगे, एक्चुअल रेंट कितना है ये देख लो। एक्चुअल रेंट है इनका 72,000, और अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो फिर वही ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72,000। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, हम एक चीज़ माइनस कर देंगे इसमें से। अनरियलाइज रेंट है नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स ज़रूर होगा। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करो, 20% दे रखा है। म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% निकालेंगे जो कि 50,000 थी MV। 50 का 10% निकालेंगे तो वो 20,000 आ जाएगा, नहीं सॉरी 20% तो 10,000 आ जाएगा। 50 का 20% है, ठीक, हाँ ये हो जाएगा 10,000 की वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो 10,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए किस चीज़ के, म्यूनिसिपल टैक्स के। ये हो जाएगा आपका 62,000 रुपीज़ की NAV। और लेस करेंगे डिडक्शन, पहली डिडक्शन माइनस करेंगे 30% ऑफ NAV, तो 62,000 का 30% निकाल लो भाई, 18,600। इंटरेस्ट ऑन लोन भी है क्वेश्चन में, जो इन्होंने खुद से वैल्यू दे रखी है वो है इसमें 18,000 रुपये। हमें कंप्यूट नहीं करनी है, हमें तो इंटरेस्ट दे रखा है, इन्होंने बोला इंटरेस्ट पेड, लिख दो तुम भी सारा का सारा, टेंशन तुम्हें नहीं लेनी बस। ठीक है, 18,600 प्लस 18,000 माइनस करेंगे 60,000 नहीं 62,000 में से 25,400 रुपये वैल्यू आ रही है। चेक करें, 25,400 रुपये, कौन सा क्वेश्चन था, 8, सही है वैल्यू हमारी। ये जो है इनकम आ रही है इस क्वेश्चन की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।